प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। ध्यान करने से पहले प्रार्थना करेंगे। आज रविवार के दिन प्रभु के संदेश सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। स्तुति स्तुति धन्यवाद 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 करते हुए यीशु मसीह आपको धन्यवाद। इस रविवार के दिन सवेरे समय हम प्रभु तुम्हारे चरणों पर आए। हे प्रभु, हमारे सारे तरह के पापों को तुम्हारे पवित्र लो से शुद्ध करो प्रभु। हमारे पापों को क्षमा दे, माफ कीजिए प्रभु। हे प्रभु, आज तुम्हारा संदेश तुम्हारे श्रेष्ठ हे प्रभु सत्य संदेश सुनने के लिए हम तुम्हारे पास आए प्रभु। हम एक मन से इकट्ठा हुए। हे प्रभु, आप ही आकर तुम्हारे दास का तुम्हारे सेवक का ज्ञान को क्रूस पर छिपा कर हे यीशु मसीह तुम्हें तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात करो प्रभु। वचन के उजाला में हमारे पापों को जांच लेने का प्रभु कृपया प्रभु तुम्हें दया करो प्रभु। तुम हमारे से बात करो प्रभु। हमारे तरीके हमारे चाल चलन को सीधा करो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो यीशु मसीह में मेरे प्यारे लोग, आप सबको और एक बार इस रविवार दिन की शुभकामनाएं और इस दिन का सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन। हालेलुया। आइए जैसे वचन में जाएंगे। आज रविवार का संदेश सुनेंगे। फिलिपियों की पत्री जैसे वचन में जाएंगे। फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय पौलुस ने फिलिप्पी कलीसियाओं को लिखा है। देखिए फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय पहला और दूसरा वचन देखिए। पहला और दूसरा वचन देखिए। दूसरा, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि दूसरा वचन, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। हालेलुया। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़ वचन का आशीर्वाद हमें। यहाँ पर परमेश्वर ने ये कह रहे हैं कि तो मेरा यह आनंद पूरा करो। यहाँ पर प्रभु के आनंद के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। क्या करने से, जो अपन कौन से काम करने से प्रभु यीशु मसीह आनंद होते हैं। यहाँ परम पिता या पवित्र आत्मा परमेश्वर त्रित्व, जो पवित्र आत्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर एलोहिम आनंद कैसे होता है। अपन भगवान को ईश्वर को आनंद कैसे रखना, आनंद करना कैसे, उसको संतोष रखना कैसे। पहला विषय यह है कि आनंद करना है। दूसरा विषय पूरा करना। क्या बताए, मेरा यह आनंद करो नहीं, मेरा यह आनंद पूरा करो। पूरा का मतलब भरपूर। मैं आपको पैसे देने वाला हूँ, 1000 रुपये देने वाला हूँ, मैं एक 300 रुपये आपको दे दिए, 300 रुपये मैं आपको दिया, तो मेरा बाकी पूरा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। मैं जितना लेना है उतना मैं बराबर देना चाहता हूँ। बराबर देना ही पड़ेगा, तभी वो पूरा हो जाएगा मेरा बाकी, है या नहीं। यहाँ पर प्रभु को आनंद करना अलग है, प्रभु को आनंद करना अलग है, और प्रभु को पूरा आनंद देना अलग है। परमेश्वर को आनंद करो। आज कलीसिया में लोग, आज मसीहा के समाज में ये चल रहे हैं कि मैं प्रभु को आनंद कैसा करूं, मेरे व्यवहार मेरे चाल चलन से प्रभु आनंद रहेगा या नहीं, ये सोच ही नहीं है ज्यादा से ज्यादा लोगों में। पहला विषय क्या है, ये सोच नहीं प्रभु को आनंद कैसे करना। मैं मेरे व्यवहार को देखकर, मेरे व्यक्तित्व को, मेरे चाल चलना को देखकर प्रभु यीशु मसीह आनंद होना है, उन्होंने मुक्त होना है, संतोष खुश होना है मुझे देखकर। ये तमन्ना, ये इच्छा कितने लोगों को है बताइए? बहुत बहुत कम लोगों को है। अरे यीशु मसीह को आनंद करना है तो ये करना है, पहला मनुष्य को आनंद नहीं करना। क्या नहीं करना? मनुष्य को आनंद बिल्कुल नहीं करना, नहीं रखना है। देखिए जो कुरिन्थियों की पत्री में है, पौलुस खुद कहते हैं कि देखिए, तो प्रथम कुरिन्थियों की, यहाँ कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस की गवाही देते हैं। पौलुस ने उनकी गवाही वहाँ पर देते हैं, मैं कैसा आनंद करना हूँ। और यीशु मसीह को आनंद कर रहे हैं पौलुस। आज अपन प्रभु को आनंद करने के लिए रहना है। तो गलतियों की पत्री
कुरिन्थियों की पत्री, गलतियों की पत्री पहला अध्याय 10वां वचन देखिए। पहला अध्याय 10वां वचन में क्या बताया, देखिए पौलुस ने पहला अध्याय 10वां वचन, अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। हालेलुया। ये देखिए, प्रसन्न का मतलब संतोष, आनंद करना, प्रसन्न करना। पौलुस की गवाही क्या है? क्या यदि मैं मनुष्यों को मानना चाहता हूँ तो प्रभु का दास ही नहीं होता मैं प्रभु को मानना चाहता हूँ। और क्या बता रहे, यदि मैं मनुष्यों का प्रसन्न करना चाहता हूँ, मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीहा के दास ना होता, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूँ। ये है असली बात। आज अपन मेरे आगे वाले मेरे बारे में क्या समझ रहे हैं, मेरे पीछे वाले मेरे बारे में क्या समझ रहे हैं, और मेरे ऊपर वाले को मैं संतोष कैसा करना, अपने आसपास अपने पड़ोसी लोगों को संतोष रखना बाद में, वो बात बाद में, वही रखना है, उसको भी प्रसन्न करना है, उनको भी आनंद देना है, लेकिन वो आखिरी बात में, पहले बात नहीं। पहला स्थान में ये, पहला करने का काम यह है कि प्रभु को आनंद करो। क्या करो? परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर को आनंद करना है, आनंद भर पूरा करना है। ये देखिए, पूरा करना है। तो मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहते हो तो कभी भी तुम्हारी जिंदगी भर प्रभु को आनंद नहीं रखेगा। तुम मनुष्यों की इच्छा पूरा करना चाहते हैं, प्रभु की इच्छा बिल्कुल तुम पूरा नहीं करेगा। तो मनुष्य के लिए, मनुष्य के बारे में, तुम मनुष्यों के सोच में है, मनुष्यों से तुम गवाही लेना चाहते हैं, प्रभु के द्वारा तुम गवाही कभी भी नहीं लेगा। क्योंकि तुम और तुम्हारे यत्न जो है वो मनुष्यों के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए रहना है। क्या रहना है? अपने यत्न, अपने काम, अपने कार्य जो है वो मनुष्यों के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। तभी परमेश्वर को अपन प्रसन्न कर सकते हैं। तभी अपने व्यवहार को देखकर, अपने सेवा, अपने भक्ति जीवन को देखकर क्या होते हैं? परमेश्वर आनंद होते हैं। पहले आनंद करो, बाद में आनंद को पूरा करो। पहले क्या करो? आनंद करना है, आनंद देना है अपन, बाद में उस आनंद को पूरा करना है। तो कैसा है ये आनंद, कैसे देना है? वहां ही बताए, फिलिपियों की पत्री में ही बताए कि अपन कैसे रहने से प्रभु को आनंद रहेगा। देखिए फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय, और एक बताइए 2 अध्याय 2 वचन में देखिए, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनस। ये देखिए 4, तो ये करोगे एक ही मन। पहला देखिए, एक मन, एक प्रेम, एक चित्त, एक मन। एक मन रहना है, अलग अलग मन नहीं, सबका मन एक ही रहना है। दूसरा, एक ही प्रेम रहना, अलग अलग के प्रेम नहीं। तीसरा, एक ही चित्त रहना, एक ही योजना, अलग अलग की योजना नहीं। 4 का चौथा क्या है? एक ही मनसा, अलग अलग मनसा की नहीं। ये 4 है प्रभु को आनंद करने का, प्रभु को आनंद देने का असली विषय। ये करने से अपन परमेश्वर को आनंद कर सकते हैं। आज परमेश्वर की इच्छा धरती में पूरे करने वाला कौन है मालूम? तो जो मनुष्य को एक मन है, जो मनुष्य एक मन से रहना चाहते हैं, एक ही प्रेम से रहना चाहते हैं, एक ही चित्त से, एक ही मनसा से रहना चाहते हैं, सिर्फ उनके द्वारा ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। उन्हें परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है, उन्हें प्रभु को संतोष कर सकता है, नहीं तो नहीं। क्योंकि ये अलग अलग मन जो है वो शैतान की काम है। किसकी काम है? शैतान की काम है। शैतान की काम ये है कि जो सच्चाई है, जो एक है, वो एक परमेश्वर की सूचना है, एक परमेश्वर की सूचना, जो एक से अधिक 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 एक सोच है प्रभु के काम करने के लिए। मुझे मन ये लग रहा है कि, मन ये कह रहे है कि मैं प्रभु के पास चलूं। आज प्रार्थना है, मैं संगति में जाना चाहता हूँ, ये मेरा मन करे, लेकिन अंदर से बहुत सारे सोच उत्पन्न होते हैं मन से, नहीं तुम नहीं चलना, क्यों जाते हो? कोई भी नहीं आ रहे संगति में बैठने वाले, 2-3-4 जनों हैं, तुम वहां पर चल के क्या करते? आराम से घर में रहो, घर में रह के
आराम से घर के काम करो, कुछ ना कुछ काम तो हो जाते ना। हाँ, हमेशा क्या जाते हो तुम, नहीं तो आराम से बैठ टीवी देखो, नहीं तो और कुछ तो काम करो। ये है अलग अलग सोच, ये झूठ है, ये पूरा शैतान की सोच है। ये दो मन या दो तरफ के प्रेम या दो तरफ के अलग अलग के चित्त, अलग अलग के प्रेम, अलग अलग के मनसा जो है, ये शैतान की काम है। इसीलिए अपन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करे, इसीलिए अपन परमेश्वर को आनंद नहीं दे। जब तक अपने सारे लोगों में एक मन नहीं आएगा, तब तक अपन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेगा, अपन प्रभु को आनंद नहीं लगेगा। आज ये संदेश दे रहे हैं कि विश्वास लोग ये बोल रहे हैं कि हमारा सेवक हमको हमारे सेवक हमको ईश्वर के जैसा है। ठीक है, आप मान रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेवक को ईश्वर के रूप में तुम मान रहे हो, मानो, लेकिन सिद्धांत क्या है वो देखो पहले। आज हम अपना प्रचार, अपना हर रविवार हम ये बता रहे हैं कि हर रविवार रोटी तोड़ना है, हर रविवार मसीहा के मांस को योग्यता से, पवित्रता से लेना है, लोगों को पवित्रता से लेना है, हर रविवार प्रभु भोजन लेना है। ये है प्रेरितों की शिक्षा, ये है असली सिद्धांत। एक सेवक ये बात करते हैं कि मुझसे मैं एक व्यवस्था के नीचे हूँ, मैं एक मिनिस्ट्री में हूँ भाई पास्टर जी, तो मैं उस मिनिस्ट्री को छोड़कर मैं नहीं आऊँगा। मैं बताया सच्चाई तो ये है, पौलुस ने जो किया वो अपन करना है, वही अपनी जिम्मेदारी है, काम है, वही अपनी सेवा है ना। उन्होंने ये बताया नहीं पास्टर जी, हर रविवार रोटी तोड़ने से मुझे आने वाले तनखा आना आएगा, और मैं जो हमारे मिनिस्ट्री जो बताना, जो सिद्धांत हमको सिखाए वही हम प्रचार करेगा। तो इसका मतलब ये है, तो उन्होंने ये प्रचार करेगा यीशु मसीह खुदा नहीं, सिर्फ यहोवा ही खुदा है, यहोवा की गवाही लोग है ना, उस प्रकार। तो इन्हों क्या करेगा, तो ठीक है, हमारे मिनिस्ट्री वाले अभी तक यीशु मसीह खुदा है प्रचार करो बोले प्रचार किए, आज हमको नए प्रचार हमारे मिनिस्ट्री से ये जीवो आए, ये कानून लगाए हम सेवक लोगों को, यीशु मसीह खुदा नहीं, यहोवा ही खुदा है, तो वही प्रचार करते क्या? बिल्कुल करते हैं। देखिए उनके मन, उनके देखिए कैसा है, ये लोग मनुष्य को संतोष कर रहे, ये लोग मनुष्य को प्रसन्न कर रहे, परमेश्वर को नहीं। इसीलिए आज सार्वत्रिक कलीसिया में बड़ी उलझन आ पड़ी है, बड़ी उलझन में सार्वत्रिक कलीसिया भैया ने। हर रविवार अपन रोटी तोड़ना, हर रविवार प्रभु भोजन में अपन पवित्रता से अपन प्रभु भोजन में शामिल होना आवश्यक है, अनिवार्य है। अगर वो अपने को अस्वस्थ है अपन, स्वास्थ्य नहीं है, अस्वस्थ है अपन, बीमारी से है, नहीं तो अपन किसी न रीति से भी अपन प्रभु भोजन में अपन पार्टिसिपेट जो भाग नहीं ले सकते, तब एक्सेप्शन है, वो परमेश्वर की बड़ी अनुभव से वो भी बहुत आंसू से प्रार्थना कर लेने, है प्रभु मैं इस रविवार तो मैं तेरे प्रभु पवित्र शरीर को, पवित्र लोगों को मैं नहीं लिया हूँ, मेरे से दुर्बल, मेरे से उतने तुच्छ नीच और कोई नहीं प्रभु, हे प्रभु मुझे माफ कीजिए। इस प्रकार आंसू से मांगना है, तब क्षमा मिलेगा। और तुम पलंग पे है, उठ नहीं सकते, तब भी मिलेगा एक्सेप्शन। तुमको सत्य मालूम है, क्या है सच्चाई मालूम है, मालूम होकर भी जितने बार बोलने से कान खोलकर सुन रहे और एक कान से सुनकर एक कान से छोड़ दे रहे, तो तुम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे, ये मनुष्यों को प्रसन्न कर। तो मनुष्यों को तुम प्रसन्न करे तो परमेश्वर का दास ही नहीं हो सकता। हे विश्वास, तुम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करे तो तुम सेवक का दास है, परमेश्वर का दास नहीं। तुम अपन सब लोग परमेश्वर का दास है। अपने लिए यीशु मसीह उनके पवित्र लोहू दिए, अपने को पवित्र लोहू से मोल लिया है, तो अपन यीशु मसीह को क्या करना है, आनंद करना है। तो अपन एक मन, एक प्रेम, एक मनसा, एक चित्त में रहना है। तो ये कैसे आएगा? अभी आखिरी, ये सार्वत्रिक कलीसिया में हर मनुष्यों को, हर मनुष्यों का मन एक मन, हर मनुष्यों का प्रेम एक प्रेम, हर मनुष्य का चित्त उन्हें छोड़कर सब लोग परमेश्वर का चित्त को देखना, एक ही चित्त, हर मनुष्य उनके मनसा को छोड़कर परमेश्वर की मनसा में। ये सब कैसे होगा? मन सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा हो। कैसे होगा? तो पवित्र आत्मा के द्वारा ये काम होगा। तो अब क्या करना है? पवित्र आत्मा के लिए मांगना है। इसका मतलब पवित्र आत्मा अभिषेक के लिए मांगना है, क्योंकि ऑलरेडी अपने अंदर पवित्र आत्मा है। अपना देह, अपना शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। भैया ने अपना देह
पवित्र आत्मा का मंदिर है, अपने अंदर है, लेकिन अपन पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए। जो लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं वो लोगों को पवित्र आत्मा खुद चलाते हैं, पवित्र आत्मा खुद चलते हैं। पहले क्या होते मानो, अपन पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने से पहले पाप से दूर रहते हैं, पाप को बैर करते हैं, पाप को बैर रखते हैं। कल सुने संदेश में पहिलोटा क्या करे, धार्मिकता को प्रीति करे, पाप और बैर को क्या करे, खरा किए है। बैर को क्या करो, दूर किए है बैर को, है दुष्टता को बैर रखा है। धार्मिकता को प्रीति करे, दुष्टता को बैर रखा। अपन में बैर रखना, किसको, पाप को बैर रखना। पाप को प्रीति कैसे करते हो, इसका मतलब यह है पवित्र आत्मा का काम तुम्हारे अंदर हो रहे नहीं। पवित्र आत्मा की जलन अपने अंदर रहना, पवित्र आत्मा का अभिषेक अपन पाना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक से पाप से दूर रहना है और परमेश्वर की मन, परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की चित्त, परमेश्वर की मनसा अपने रहना है। तब देखिए अपन यीशु के लिए कितना भी शूर या वीर के काम कर सकते, बड़े बड़े आश्चर्य काम अपन कर सकते प्रभु के लिए। अपने चित्त, अपनी योजना, अपने मन, अपने प्रेम, ये अपना क्या है, उसको क्रूस पर चढ़ा देना। गलतियों के पत्र 2 अध्याय 20 वचन में क्या बताया पौलुस ने, चढ़ा दिए उन्होंने, क्रूस पर चढ़ाए, अपन भी चढ़ा देना है उसको हमेशा, हर पल। इसलिए जो पहले आदि शिक्षा में अपन सुने मन फिराने, हाँ कि नहीं, उसकी शिक्षा में है या नहीं, जो पहले विश्वास और परमेश्वर विश्वास और मन फिराने की शिक्षा में सुने है या नहीं। तो हर दिन मन फिर लेना एक है, हर दिन मन फिर लेना अलग है। बपतिस्मा लेते जब मन फिर लेना वो अलग है, हर दिन मन फिर लेना है अपन, वो होना है आज अपने, वो आज होना है। तो आज पवित्र आत्मा का बात संदेश ये है कि क्या तुम यहोवा को प्रसन्न कर रहे हो, यहोवा को तुम आनंद दे रहे, और आनंद देना है, बाद में वो पूरा करना है, कि बाद में क्या करना है, उसको पूरा भी करना है। आनंद दे रहे ही नहीं पहले, और पूरा कब करेगा अपन। तो ये है बात, अपन पवित्र आत्मा को मानना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक आने से क्या होते मालूम, जितने सिद्धांत है कलीसिया में, उसमें से सत्य क्या है वो पवित्र आत्मा खुद बताएगा। पवित्र आत्मा ने अपने को जो सच्चाई, जो सत्य शिक्षा है, जो पवित्र, जो प्रेरितों की शिक्षा है, उसमें ले जाएगा, उसमें पवित्र करेगा पवित्र आत्मा। इसीलिए यीशु मसीह कहा, मैं चलकर मैं उसे भेजूंगा, किसको, पवित्र आत्मा को, वहाँ आकर तुमको सर्व सत्य में ले जाएगा, तुमको पूरे सत्य में ले जाएगा। कौन सत्य बताने वाला कौन है, पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा को मानना है। आज पवित्र आत्मा का अभिषेक ही नहीं, ये गलत प्रचार निकलकर पूरा फैल गया कलीसिया। पवित्र आत्मा का अभिषेक है, पवित्र आत्मा का वरदान भी है। पवित्र आत्मा का अभिषेक है, पवित्र आत्मा का वरदान भी है। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है, वरदान भी पाना है। ये अपनी कलीसिया के लिए वृद्धि, कलीसिया की वृद्धि के लिए बहुमूल्य है, ये उपयोग है, और अपने आत्मिक जीवन के लिए भी बहुत 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 जरूरी है। अपने आत्मिक जीवन में अपन आगे बढ़ना है, आत्मिक जीवन में अपन ऊंचे चलना है, आगे चलना है, आगे बढ़ना है, तो पवित्र आत्मा के अभिषेक आवश्यक है, अनिवार्य है। तो आज अपन क्या कर रहे हैं, वचन के द्वारा जो परमेश्वर को हर दिन संतोष रखने के मन से रह रहे, ना तो अपने सेवक को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदार बंधु लोगों को, अपने आगे पीछे पड़ोसी लोगों को, नहीं तो जो तुम्हारे मन में है उसको तुम संतोष रखना चाह रहे हो, ना तो सारे विश्व के सारे ब्रह्मांड को किया है, सारे ब्रह्मांड को किया पहिलौटा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह को संतोष रखना चाहते। क्या इच्छा है तुम्हारे अंदर? तुम्हारे अंदर एक मन है। सार्वत्रिक कलीसिया में क्या आना है अभी आवश्यक, एक मन होना, और एक मन इसीलिए आवश्यक है कि, और एक बात भूल गए यहाँ पर, अभी प्रेरितों के काम 2 अध्याय, एक मन क्यों होना है, प्रभु की इच्छा करने के लिए, पूरा करने के लिए। और देखिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय 44 वचन से देखिए, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 46 वचन देखिए, 46 देखिए। और वे प्रतिदिन, देखिए, और
वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया! देख कितने गवाही बात है। एक मन, पहले प्रारंभ के दिनों में जो प्रेरितों की शिक्षा में, प्रेरितों की सेवा में, प्रभु के चेलों की सेवा में कैसा है, एक सिद्धांत, एक शिक्षा, सब विश्वास लोगों का मन एक ही है। देखिए वे क्या करते, और प्रतिदिन हर दिन वे एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। एक मन होना, एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। क्यों? बातचीत करने के लिए नहीं, 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 एक मन होकर प्रभु को स्तुति करते थे, घर घर रोटी तोड़ते थे, घर घर हर रविवार, एक रविवार आज के घर में और एक रविवार दूसरों के और एक रविवार दूसरों के घर में, ऐसा हर रविवार एक एक घर में रोटी तोड़ते जाते थे। तो और मन की सिधाई से भोजन करते थे, पवित्रता से उन्होंने क्या करते, प्रभु भोजन लेते थे। बाद में ऐसा करने से क्या हुआ, परमेश्वर प्रसन्न हुआ और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। बाहर के लोग प्रसन्न थे, परमेश्वर बहुत प्रसन्न थे। बाहर के लोग प्रसन्न थे, परमेश्वर के लोग और बहुत प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे हर दिन उनमें मिलते। आज कैसा है, बाहर के लोग अपने को डांटते, तो परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास कर रहे तो अपने को डांटते हैं, उसमें बड़ी बात नहीं। लेकिन आज सार्वत्रिक कलीसिया में ये बड़ी उलझन है ना, इसके वजह से बहुत सारे लोग मसीहा में नहीं आ रहे। वो कि लोग क्या बोल रहे हैं, अन्य लोग, तुमको मसीहा तो एक ही खुदा, एक ही भगवान है, लेकिन तुम्हारे अंदर एकता नहीं, तुम्हारे अंदर ही अलग 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 डिनोमिनेशन है। तो एक हमारे चर्च और एक हमारा चर्च, हमारा चर्च, हमारा चर्च, तुम्हारे अंदर एकता नहीं है, हम बपतिस्मा लेकर किधर चलना है, ये प्रश्न पूछते हैं या नहीं। लेकिन आरंभ में, प्रारंभ के चेलों की सेवा, प्रेरितों की सेवा में वैसा नहीं, वैसा नहीं। वो लोग बाहर के लोगों से गवाही लिए, बाहर के अन्य लोग देखकर उनको, अन्य लोग प्रसन्न थे उनको देखकर। अरे हर दिन ये लोग उनके प्रभु को प्रार्थना करते, हर रविवार रोटी तोड़ते, हर दिन प्रभु की स्तुति करते हैं। कितने एक मन है सब लोगों का, अलग मन ही दिखे नहीं उनमें। आज अपने अंदर परमेश्वर देख रहे हैं, दर्पण लगाकर देखे तो भी अपने अंदर एक मन दिख रहे नहीं, पूरा अलग 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 अलग। मेरा चित्त ये, मेरी योजना तुम्हारी हमारी तुम्हारी कुछ नहीं, सबका एक है, सबका यीशु मसीह का क्या है, बस यीशु मसीह का मन क्या है, यीशु मसीह का प्रेम, यीशु मसीह का मन, यीशु मसीह का मन। देखिए ये चार रहना है, तब अपन में परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। ये है आज का संदेश। तो क्या तुम गए रविवार से लेकर रविवार तक प्रभु को प्रसन्न किए क्या, प्रभु का आनंद करे क्या? आनंद करने वाले तो हो, तो हर रविवार रोटी तोड़ने से आनंद होते, ये बात सुन। लेकिन सिर्फ एक हर रविवार रोटी तोड़ने के प्रभु भोजन में भाग लिए तो आनंद नहीं, और आनंद को पूरा करना भी हर दिन हर दिन हर दिन लोलीन रह रहे क्या प्रभु की प्रार्थना में, प्रभु की प्रार्थना में लोलीन रहना है। दूसरे लोग, अन्य लोग तुम्हें देखकर अच्छे गवाही दे के कौन सी स्थिति में अपन जांच लेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु अपने अंदर इस संदेश को फलने के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद 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 प्रभु। इस रविवार के दिन प्रभु तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हे पवित्र आत्मा, हमसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या तुम मनुष्य को प्रसन्न करना चाह रहे हो, न तो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाह रहे। मनुष्यों को हम प्रसन्न करना चाह रहे, इसीलिए प्रभु हम तुमको संतोष आनंद नहीं दे। हे यीशु मसीह, तुम हमारे लिए पवित्र लोहू से हमको मोल लिया है, तुम्हारे प्रभु प्राण हमारे लिए दे दिए है उसमें, लेकिन हम तो प्रभु सिर्फ तुम्हें आनंद रखने की यत्न ही नहीं कर रहे प्रभु, लज्जित हो गए प्रभु, हमारे पापों को माफ कीजिए। हे यीशु मसीह, गए रविवार से लेकर रविवार तक सारे 7 दिन हम वचन के उछाला में प्रभु, वचन के विरोध में प्रभु हम चाल चले हैं प्रभु। हम सारे 7 दिन प्रभु तुम्हारे चित्त के प्रभु नहीं किए है, तुम्हारी मन, तुम्हारी प्रेम, तुम्हारी मनसा, तुम्हारी चित्त हमारे अंदर में हम चुप गए प्रभु, हमें उठाओ यीशु मसीह। हम एक मन से माफी मांगो हे प्रभु, हम तुम्हारे पवित्र लोगों के नीचे आए हे प्रभु, तुम्हारे लोगों को उंडेल करो प्रभु, हमको तुम्हारे पवित्र लोगों से शुद्ध करो प्रभु, हमको
नए मन दे, एक मन दे। जब इसराइल लोगों को एक मन दे है प्रभु, उस प्रकार जब प्रेरितों को प्रभु, चेलों को प्रभु, आरंभ की सेवा में विश्वास हो एक मन दे, उस प्रकार एक मन हमें दे प्रभु, एक प्रेम दे प्रभु, एक चित्त हमारे अंदर रखो प्रभु, एक मन सा हमें दे प्रभु, दे प्रभु। हे प्रभु माफ कीजिए, पापों को क्षमा मांगे। हे प्रभु तुम पवित्र से शुद्ध करो, हे प्रभु तुम्हारे पवित्र से शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। हे प्रभु तुम्हारे लोगों की कठोर से प्रभु तुम हमारे बीच में, इसलिए धन्यवाद। तुम पवित्र से हमारे पापों को क्षमा कर रहे हैं प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद, क्षमा कर रहे हैं, धन्यवाद। यीशु मसीह आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र लोगों से हमारे पापों को शुद्ध किए हैं, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया प्रभु आपको धन्यवाद। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश को फल फला प्रभु, और प्रभु हम थोड़ी समय में तुम्हारे श्रेष्ठ पवित्र भोजन में भाग लेने वाला है, बहुत योग्यता से, बहुत पवित्रता से, मैं डरते और कांपते हुए आगे चलने का अनुग्रह दे प्रभु। सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद।